जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और पढ़ते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहते थे जिसमें एक यौगिक था और एक तत्व था, उसके यौगिक से एक आयन को विस्थापित कर दिया था। चलिए हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखा जाए तो ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। जब ये दोनों यौगिक है और देखा जाता है ये दोनों यौगिक का आयन जो है अपने स्थान को अदला बदली करता है और एक दो नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि जिसमें देखिए इसमें H है और इसमें Na है। इसमें क्या करेगा, ये Na H को हटा करके अपना स्थान ले लेगा और ये H Na को हटाकर अपना स्थान ले लेगा और बनाएगा H2। कहने का मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करता है और दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल और ये है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है K ये बना लेगा NO3 के साथ, अर्थात KNO3 प्लस का ये H और ये H2 बना लेगा H2, अर्थात इसमें भी दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली किया और दो नए यौगिक का निर्माण किया। इसमें एक पॉइंट देखने वाली बात यह है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकारक है और जो प्रतिफल बना वो अभिकारक एक अलग चीज होता है और नया जो प्रतिफल बनता है वो एक अलग होता है। आशा करते हैं बात आपकी समझ में आई हो और आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं हम अगले टॉपिक को, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए बड़ा सिंपल है। उदासीनीकरण कहने का मतलब है एगो अलग गुण का होगा और एक अलग गुण का होगा, और जब दोनों आपस में मिलेगा तो दोनों अपना गुण छोड़ के एक न्यूट्रल आदमी बन जाएगा, अर्थात वो सामान्य रूप में आ जाएगा। उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम देखते हैं ये HCl जो है एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेटों में पाई जाती है। और एक देखते हैं NaOH जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl अर्थात नमक बना और प्लस का जल मुक्त कर देगा। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। आशा करते हैं ये भी बात समझ में आई हो। इसमें एक पॉइंट देखने वाली बात यह है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में दो चीजें अम्ल और क्षार भाग लेती हैं और एक विशेष प्रकार का यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम लवण कहते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उपचयन अभिक्रिया, जिससे उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखते हैं उसको। देखिए, ऑक्सीकरण कहने का मतलब है किसी भी चीज का खराब होना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लोहा का में जंग लग जाता है, वो लोहा खराब हो जाता है, वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। जैसे मान लीजिए दीपावली में जितने भी चूना होता है, चूना वो बाहर में होता है तो अच्छा होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो वो चूना बुझ जाता है और उसका उपयोग हम पेंट के रूप में करते हैं, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। एक और एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये सोडियम जो था, एक सोडियम मान लेते हैं, हम ऑक्सीकरण लेते हैं, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण मान लीजिए एक सोडियम है। सोडियम आपको पता है, भली भांति पता है कि सोडियम एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, अर्थात सोडियम इतना सक्रिय होता है कि इसकी सक्रियता को कम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में बराबर पूछा जाता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसका सिंपल सा जवाब है कि सोडियम एक क्रियाशील तत्व होता है। इसे बाहरी वातावरण में छोड़ने पर इसमें खुद आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ये सोडियम आप समझ गए होंगे कितना शक्ति मतलब एक्टिव है। इसका अभिक्रिया हम एक क्लोरीन से कराते हैं और क्लोरीन एक अधातु है। कहने का मतलब, और बनाएगा ये नमक। अब पता होगा आपको जो नमक बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ऑक्सीकरण होगा वो होगा एक ऐसे तत्वों का जो रेडियो एक्टिव होगा।
जो खराब अच्छा होगा उसी को ना खराब बनाया जा सकता है, जो खराब होगा उसको खराब बनाकर क्या करना। तो देखिए एक सोडियम जो है ये एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट है, और क्लोरीन एक अधातु है। तो कहने का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमेशा धातु का ही होता है, धातु का ऑक्सीकरण होता है और अधातु ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कराती है। बात समझ में आई हो। इसका एक और नेचुरल परिभाषा सुनते होंगे, जो कॉमनली परिभाषा आपको सुनने में मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। इसमें और एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और पॉइंट बना सकते हैं, जो Na जो होता है प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहते हैं, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। कहने का मतलब आप एक पॉइंट इसमें और भी बना सकते हैं, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। आशा करते हैं हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय गुड।